वीडियो में अपन बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन की। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें, आरबीसी बैंक से बोरोइंग करी है ए लिमिटेड ने। ए लिमिटेड मेड अ बोरोइंग फ्रॉम आरबीसी बैंक 10,000 एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। लोन प्रोसेसिंग फीस एडिशनली पेड फॉर ₹500। ये क्या है, ट्रांजेक्शन फीस है। फाइनेंशियल एसेट के केस में अपन ऐड करते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में माइनस करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी है एक ही बुक्स में, तो अपन इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, वही डिटेल्स दी हुई है। 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट हो रहा है, 5 ईयर्स बाद एंड हो रहा है। 10% की इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट ईयरली चार्ज करना है अपने को, पे करना है। और ट्रांजेक्शन फीस क्या है, 500 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेन पॉइंट ये निकल करके आता है कि इसमें अपने को EIR कंप्यूट करनी है। सबसे मेन बात की चीज़ एग्जाम में कैसे पता चलेगी इसमें EIR कंप्यूट करनी है। एग्जाम में अपने को 2 रेट्स लिख के देगा। एग्जाम में अपने को क्या करेगा, एग्जामिनर 2 रेट्स लिख के देंगे, वो 2 रेट्स अपने को एग्जाम में दिखेंगी। तो उससे अपने को आइडिया लग सकता है कि इसमें अपने को EIR कंप्यूट करनी है, या फिर वो लिख देंगे एग्जाम में कि कंप्यूट द EIR, राइट। तो इस तरह से हमें इंडिकेशन मिल जाएंगे कि हमें क्या करनी है, इसमें EIR कंप्यूट करनी है। क्योंकि ये तो इंटरेस्ट रेट कौन सी है, ये तो वही वाली इंटरेस्ट रेट है जिसकी बोरोइंग है ओरिजिनल वाली। तो ना तो हमें इसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट दे रखी है, ना EIR दे रखी है। तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें EIR कैलकुलेट करेंगे। ICAI ने इसमें सोल्यूशन में 2 रेट्स अज्यूम करिए, एक तो 10% अज्यूम करिए, एक 13% अज्यूम करिए। दिक्कत ये आती है कि सर 13% हम कैसे लेंगे, हम कैसे सोचेंगे कि 13% लेंगे। ICAI ने सोल्यूशन में ले ली, हमें क्वेश्चन में 10% और 13% के PV फैक्टर दिए हुए होंगे। इससे हमें याद रहेगा, इससे हमें समझ में आएगा कि हमें 10% और 13% को इंटरपोलेट करके क्या निकालनी है, EIR निकालनी है। इंटरपोलेट करने का सिंपल सा मतलब यूनिटरी मेथड अपन सब नीचे भी देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। Here A Limited has made a borrowing, thus for A Limited it is a financial liability. The upfront fees या transaction cost will be reduced from the fair value of liability. fair value क्या होती है, PV होती है। क्या करते हैं अपन, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू। क्या करते हैं अपन, सारे के सारे कैश फ्लोज को PV करते हैं करंट डेट पे। किससे करते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, जिससे हमारे पास क्या आती है, फेयर वैल्यू आती है। फेयर वैल्यू पे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं एज पर इंड AS 109, राइट। चलो, here concept of EIR will also come. EIR is the rate at which the PV of cash flows is equal to fair value. यानी क्या मतलब है इस चीज़ का, इस चीज़ का क्या मतलब है, वैसे तो आपको जानते हो गए आप इस चीज़ को, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जो EIR होती है, EIR का क्या फुल फॉर्म होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव का मतलब वो इंटरेस्ट रेट जिससे अगर अपन फ्यूचर कैश फ्लोज को PV करें तो क्या आ जाए, प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। क्या आ जाए, प्रेजेंट वैल्यू आ जाए, यानी फेयर वैल्यू आ जाए। क्या आ जाए, फेयर वैल्यू आ जाए। इस क्वेश्चन में हमें फेयर वैल्यू पहले से पता है। क्या है फेयर वैल्यू, 10,000 माइनस 500 इक्वल टू 9,500। ये क्या है, ये फेयर वैल्यू है। कैसे, ये तो अपनी क्या हुई, ये अपनी ट्रांजेक्शन अमाउंट हुआ, इसमें से अपन ने क्या, ये अपनी क्या हुई, ये फेयर वैल्यू हुई, ये अपनी फेयर वैल्यू हुई माइनस 500 कौन सी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये क्या आ गई अपने पास, नेट फेयर वैल्यू आ गई क्या, 9,500। अब ये कैसे फेयर वैल्यू हुई, ये कैसे फेयर वैल्यू हुई। अगर अपने को क्वेश्चन में मार्केट इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, अगर अपने को क्वेश्चन में मार्केट इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऐसी रेट नहीं है जिससे हम PV करें। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो हमारा ट्रांजैक्शन अमाउंट है, वही हमारी फेयर वैल्यू है। हमारा जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है यानी 10,000 रुपीज़, वही क्या हो गई, हमारी फेयर वैल्यू हो गई। तो इस केस में फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000। फेयर वैल्यू में से हम ट्रांजैक्शन को उसको माइनस करते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में, फाइनेंशियल एसेट के केस में ऐड करते हैं। इसलिए हमने इसमें 10,000 में से 500 माइनस कर दिया। तो हमारी फाइनल फेयर वैल्यू क्या निकल के आई, 9,500। अब मेरे को बताओ कि EIR का क्या मतलब होगा। EIR का ये मतलब होगा कि EIR का मतलब एक ऐसी रेट जिससे अगर मैं फ्यूचर कैश फ्लोज को PV करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 9,500 आ जाए। समझ गए, ऐसी एक रेट जिस पे अगर मैं फ्यूचर कैश फ्लोज को PV करूं तो मेरे पास 9,500, दैट रेट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, चलो क्या उसके बाद, fair value is equal to amount of loan minus transaction cost. In this question, ICAI took rates 10% and 13% to calculate EIR by estimation. In exam, 2 rates will be given already for consistency. भाई एक ही सजेस्टेड आंसर निकलेगा ना एग्जाम में, तो उनके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए स्टूडेंट्स को कि भाई सबके आंसर एक जैसा होना चाहिए। इसलिए वहाँ पे ICAI में अपने को रेट्स दी हुई होंगी, अपने को सोचना नहीं है कुछ भी। हियर द क्वेश्चन सेंस EIR या IIR इज नॉट गिवन, IIR भी बोलते हैं अपन EIR को, दस वी विल कैलकुलेट इट बाय इंटरपोलेशन या यूनिटरी मेथड। चलो एक बार देखते हैं क्या है। फेयर वैल्यू ऑफ लोन अपन ने निकाली 9,500, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, रेट एट विच द PV ऑफ कैश फ्लोज इज इक्वल टू 9,500, ये मैंने आपको ऊपर बताया फेयर वैल्यू। वी विल कैलकुलेट PV ऑफ कैश फ्लोज बाय 10% एंड 13%, देन वी विल इंटरपोलेट। चलो अब ये क्या है, ये रीपेमेंट्स हैं। हर बार उन्होंने बोला क्वेश्चन में ऊपर कि हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है एंड पे करना है। मैं दिखाऊँ आपको लाइन एक बार, कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो
इसलिए अपन ने हर साल का इंटरेस्ट ले लिया, या फिर और रीपेमेंट कितना हुआ लास्ट में, ये लास्ट का इंटरेस्ट और 10,000 जो लोन का अमाउंट था, इसलिए लास्ट में 11,000 आया। ये पीवी फैक्टर कौन सा है हमने 10% के, अपन ने क्या निकाल दी, पीवी निकाल दी। अपन ने क्या करा 13% से पीवी निकाल दी। आप सिर्फ देखो कैसे होता है इंटरपोलेशन, में आपको सब समझा दूंगा। एग्जाम में अपने को ये दो रेट्स दी हुई होंगी और मैक्सिमम टाइम्स अपने को ये भी दिए हुए होंगे, जिससे अपने को कैलकुलेटर पे ना करना पड़े। प्लस डाउट ये आता है लोगों का कि भाई अगर भैया हमें ये क्वेश्चन में दी हुई है तो क्या हमें कैलकुलेटर से करना है, नहीं करना है कैलकुलेटर से, क्योंकि क्या होता है फिर कैलकुलेटर से कुछ लोग 2 डेसिमल में करेंगे, कुछ लोग 4 डेसिमल में करेंगे, कुछ 3 में। तो इसलिए आईसीआई कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, आंसर को सेम रखने के लिए ये भी कभी कभी आईसीआई क्वेश्चन में दे देते हैं। तो अगर हमें इस तरह के फैक्टर क्वेश्चन में दिए हुए हैं पी फैक्टर, तो हमें उन्हीं से मल्टीप्लाई करना है, हमें अलग से कैलकुलेटर पे नहीं करना है, ठीक है। चलो तो अपन क्या कर देंगे, एक रेट से अपन 10% से 10,000 निकाल लिया, दूसरी रेट से अपन ने पीवी करके 8947 कर दिया, आईसीआई ने 8945 करा अप्रॉक्सीमेट। तो अपन भी इसी फिगर के हिसाब से कर लेते हैं कैलकुलेशन, जैसे समझा सकूँ मैं आपको, या फिर आप आईसीआई से आंसर मैच करो, अगर ये वाला मेरा लिखा हुआ तो भी मैच हो जाए, ठीक है। नाउ वी विल इंटरपोलेट। अब इंटरपोलेट कैसे करते हैं, ये काफ़ी जगह आपके काम आएगा, यहाँ पे तो काम आ ही रहा है, आपके एएफएम में सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी काम आएगा ये, और एएफएम में तो काफ़ी जगह काम आता है। खैर चलो, एक रेट अपन ने निकाली 10% से, एक पीवी निकाली अपन ने 13% से। 10% से पीवी कितनी आई 10,000, 13% से पीवी कितनी आई 8147, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, जब भी अपन पीवी का फैक्टर इंक्रीज करते हैं, जैसे 10 से 13 हुआ यानी इंक्रीज हुआ, तो पीवी की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो गई 8147 डिक्रीज हो गई, राइट। चलो एक मिनट ये हटा देता हूँ मैं, क्या हो गया डिक्रीज हो गई। चलो अब इंटरपोलेशन कैसे होता है, अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू है 9,500। 9,500 अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू क्यों है, अपने को एक ऐसी रेट निकालनी है, अपने को एक ऐसी रेट निकालनी है जिससे अगर मैं पीवी करूं तो मेरा फेयर वैल्यू आ जाए, यानी 9,500 आ जाए, ठीक है। अब जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अपन रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो पीवी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। यानी अगर मेरा 10% से 13% में जा रहा हूँ तो 10,000 से 8147 हो रहा है, यानी इसका मतलब मेरे को 10% से कुछ परसेंट ऊपर जाना है जिससे मेरा 9,500 आ जाए, राइट। मुझे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, मुझे 13 तक नहीं जाना, मुझे 10 और 13 के बीच में एक ऐसा फिगर चाहिए जिससे अगर मैं पीवी करूँ तो मेरा 9,500 आ जाए, समझ गए। अब देखो यूनिटरी मेथड जो अपन बचपन में करते थे मैथ्स में, क्या है 1053 का डिक्रीज़ हो रहा है जब मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ मेरी पीवी फैक्टर 3% से, ठीक है। तो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, देखो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू में डिफरेंस कितना है 10,000 माइनस 9,500, 10,000 माइनस 9,500 इक्वल टू 500, ठीक है। समझना यूनिटरी मेथड कैसे हो रहा है, समझना 1053 का डिक्रीज़ हो रहा है, 1053 का 555 उसका अप्रोक्सीमेशन लिया इसी ने, 1055 का डिक्रीज़ हो रहा है जब मैं वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ 3% से। मुझे करना है डिक्रीज़ 500 का, मैं वैल्यू कितने से इंक्रीज़ करूँ, यानी मैं 10% में कितना इंक्रीज़ करूँ, मैंने 10% में 3% इंक्रीज़ करा तो मेरा कितना रिड्यूस हुआ 1055, मुझे रिड्यूस करना है 500, ये 500 कितना 10,000 से 9,500 तक आना है मेरे को 8947 तक नहीं जाना, मुझे सिर्फ 9,500 की वैल्यू चाहिए। क्या रेट लगाऊँ आप मेरे को बता दो कि मैं 9,500 आ जाए, यानी मेरे को कितना डिक्रीज़ करवाना है 500 का। तो अगर 1055 का डिक्रीज़ हो रहा है 3% इंक्रीज़ करने से, तो 500 का इंक्रीज़ 500 का डिक्रीज़ कितना इंक्रीज़ करने से होगा, यूनिटरी मेथड, यानी 10% में मैं कितना इंक्रीज़ करूँ, ये कितने की वैल्यू है। तो ये क्या है यूनिटरी मेथड हो गया। सिंपली अगर मैं आपको सिंपल नॉर्मल मैथ्स में वापस इससे बताऊँ तो 1055 का डिक्रीज़ हुआ जब मैंने पीवी इंक्रीज़ करी 3%, 500 का डिक्रीज में चाहिए मैं कितने से करूँ 3/1055 इंटू 500, ये कर दिया 3/1055 इंटू। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी समझाने में, राइट। मतलब मैं समझा नहीं पाया था ठीक से। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आई होगी ये चीज़ कि यूनिटरी मेथड कैसे है, ठीक है। और नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना, मैं फिर से उसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 10% में अपन 1.42 ऐड करेंगे, क्या आ गया 11.42 अपनी EIR आ गई। अब अपन क्या करेंगे EIR से अपनी नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। Now we will make amortization table by using EIR of 11.42 to check calculation the closing balance, so amortization table should be 0। क्या होगा अपनी ये 11.42 की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, जो अपना amortization टेबल में नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे 0 ना बचे कोई बड़ा अमाउंट बचे, अप्रोक्सीमेट 30-35 रुपये बचे तो कोई दिक्कत नहीं होता, अप्रोक्सीमेशन गए भाई 200 बच गए, 3,000 बच गए, 4,000 बच रहे हैं, तो मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है अपने। चलो फेयर वैल्यू लिख दी 9,500, इंटरेस्ट चार्ज किससे होगा EIR कैलकुलेटेड से 11.42,
रीपेमेंट कितना होगा 1000, ये कहाँ से आया अमाउंट, ये यहाँ से आ गए रीपेमेंट के अमाउंट सारे। हर साल इंटरेस्ट रीपेमेंट हो रहा है ना, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीपेमेंट का अमाउंट 1000 हर बार हुआ, और लास्ट में अमाउंट क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर बड़ा अमाउंट कुछ बच जाता, 3000 रह जाता, 5000 रह जाता, तो हो सकता है कि अपनी EIR कैलकुलेशन में कुछ गलती रह जाती। ये थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का अमाउंट है, इतना तो आप कर सकते हो एग्जाम में, 30-35-100 रुपये तक का अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। ठीक है, चलो मैं एक बार वापस से आपको EIR बता देता हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा इसमें नहीं कर पाया इसको ठीक से एक्सप्लेन, तो एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, EIR कैसे निकली, चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ वापस कि EIR कैसे निकली। ये मिट जाए, ठीक है, एक सेकेंड। चलो आई थिंक इतना काफ़ी है, आई थिंक इतना काफ़ी है। चलो सबसे मेन बात अब ये समझना कि ये जो 10% और 13% है, इस क्वेश्चन में ICAI ने एस्टिमेट करी है 10% एंड 13%। ICAI अपने को क्वेश्चन में दोनों रेट्स देगा और दोनों के रेट्स का PV फैक्टर भी देंगे, वो अप्रोक्स ये प्रोबेबल रहता है कि देंगे ही, जिससे कंसिस्टेंसी रहे। अब अपने को इंटरपोलेट करके कैसे निकालनी है IRR या EIR। EIR का मतलब एक ऐसी रेट जिससे अगर मैं PV करूँ मेरे कैश फ्लोस को, तो क्या आ जाए, मेरी फेयर वैल्यू आ जाए 9500 आ जाए फिगर। 10% से 10,000 आया, 13% से 8947 आया। यानी जब मैं वैल्यू इंक्रीज PV फैक्टर इंक्रीज PV रेट इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा PV डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे PV 10,000 से 8147 तक नहीं जाना है, मुझे सिर्फ 10,000 से 9500 जाना है। तो मैं 10% में मेरे को 3% पूरा ऐड नहीं करना, मुझे कुछ परसेंट ऐड करना है। मैं कितना ऐड करूँगा वो मेरे को बता दो। तो 3% ऐड करने पे 1053 डिक्रीज़ हुआ। मैं कितना ऐड करूँ कि मेरा 500 डिक्रीज़ हो जाए, यूनिटरी मेथड। तो क्या निकल करके आया, 1.42 निकल करके आया फिगर। अपन ने 10% में 1.42 ऐड करा, 11.42% आ गया। ये 11.42% सही है या नहीं है, ये अपनी कैलकुलेशन एग्जाम में वेरीफाई हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर 0 बचना चाहिए। सिंपल, जब अपन अमोर्टाइजेशन से करेंगे, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि भाई जिस रेट को PV करने से ये आना चाहिए, मैं उसी रेट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, तो लास्ट में क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। क्योंकि इन सारे कैश फ्लोज को ही तो मैं PV करके 9500 लाया। 9500 क्या है, फेयर वैल्यू है। जब मैं फेयर वैल्यू को उसी EIR से करूँगा, क्या करूँगा, EIR से उसको अमोर्टाइज करूँगा, EIR उस पर चार्ज करूँगा, तो उसमें लास्ट में अमाउंट क्या बचेगा, 0 बचेगा टर्म खत्म होने के बाद, 5 ईयर्स खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे 0 बचना, एक वेरिफिकेशन अमाउंट आपका वेरिफिकेशन का मेथड इसमें हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मैं समझा पाया इस चीज़ को। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना हो मेरे एक्सप्लेनेशन के उसमें, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना है, मेरे को टेलीग्राम पे बता सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।